जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सीजीएस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का जो यह क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का है। यह जो सवाल है सीजीएल में पूछा गया है मेंस में। सवाल है कि एक तेल रिफाइनरी 3600 रुपया प्रति बैरल पर तेल खरीदती है, 10% बर्बादी होती है। मतलब क्या, तेल कितना खरीदा गया है ये नहीं पता है, लेकिन जितना भी खरीदा गया उसमें से 10% बर्बादी होती है। उसके बाद है यदि रिफाइनरी 5% लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे विक्रय मूल्य पर 8% कर सहित किस मूल्य पर बेचना चाहिए। रुपए प्रति बैरल में इसका जो है बताना है, मतलब प्रति बैरल कितना दाम होगा। सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा इसमें समझने में। प्रश्न में दिया हुआ है क्या, सीपी जो है, सीपी कितना है, 3600 रुपया है प्रति बैरल। ठीक है, प्रति बैरल है। प्रश्न में आगे क्या कहता है कि 10% तेल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो कितना तेल है ये नहीं पता है, तो हम यहाँ पर यहीं से इसका जो 10% जो बर्बाद होता है इसका कैलकुलेट यहीं से करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 3600 में एक बैरल है, प्रति बैरल दाम है कितना, 3600। तो एक बैरल में 100% तेल है। ठीक है, अभी 10% तेल बर्बाद होता है, तो अब बचता कितना है, 90%। चूंकि तेल बर्बाद हो जाता है तो इसका जो सीपी होगा, ठीक है, सीपी जो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 3600 नहीं रहेगा, 3600 से बढ़ जाएगा। तो वही निकालना है कि न्यू सीपी अभी कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 90% तेल है जिसका दाम कितना है, 3600 रुपया। ठीक है, लाया कितना, 36 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से खरीद कर लाया, लेकिन 10% तेल क्या हो, बर्बाद हो गया। तो अभी उसके पास जो तेल बचा हुआ है 90% है, और इस तेल में कितना खर्चा किया है, तो 36 रुपये खर्चा किया है। ये सीपी है। लेकिन जब हम बेचेंगे तो बेचेंगे क्या, एक बैरल बेचेंगे जिसमें 100% तेल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले 100% तेल का दाम निकालेंगे। ठीक है, कि 100% तेल अगर होगा तो न्यू सीपी क्या हो सकता है। तो अगर 90% का कितना दाम है, 3600, तो 100% का दाम कितना होगा, 4000। ठीक है, ये इसका हो जाएगा क्या, न्यू सीपी है। ठीक है, न्यू सीपी। और इसी सीपी पे अब जो होगा प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी होना है। प्रश्न में क्या कहता है कि आगे कि रिफाइनरी जो है 5% लाभ अर्जित करना चाहता है। ठीक है, तो यह इस पर करेगा। ठीक है, 4000 पर। तो 4000 पर 5% लाभ लेगा तो कितना में बेचेगा। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20, अर्थात 20 पे 1 का लाभ होगा तो 21 रुपये में बेचेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, 21/20। यह इसका एसपी निकल के आया। लेकिन कहता क्या है प्रश्न में आगे कि उसे जो है विक्रय मूल्य पर 8% कर सहित किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये निकालना है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते इसका सीपी ये वाला, ऐसे समझें कि एसपी निकल के आया, कुछ इतना एसपी है। अब इस पे 8% का कर लगेगा तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो एसपी है प्लस एसपी का 8%। ये अब जो अमाउंट बन के आएगा ये इसको, मतलब क्या, नया एसपी होगा। ठीक है, न्यू एसपी हो जाएगा, मतलब इतना अमाउंट में बेच देगा, वही हमें निकालना है। तो 8% है ना, तो 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/25 होता है। तो इतना का कर लगेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि 25 पे 2 का कर लगेगा, तो बेचेगा कितना में, 27 में। इतना में बिकेगा ये। अब इसे सोल्व करेंगे तो जो निकल के आएगा वह आंसर हो जाएगा, प्रति बैरल कितना में बेचा गया। अब इसे काटते हैं, 20 से काटेंगे पूरा को तो कितना से कटेगा, 200 बार में। 25 से काटेंगे 200 को तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। अब इसे गुना करना है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 का गुना 27 में करेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, 8 का 27 में गुना करेंगे कितना होगा, 8 दूना 16, 16 5 21, अर्थात 216 गुना 21। चूँकि 21 से गुना करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर इसमें करेंगे 8 का गुना तो फिर 27 से करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा, मतलब क्या करना तो वही है, लेकिन 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्या 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी होता है। अब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर भी गुना करने का एक ट्रिक है जो एक लाइन में कर सकते हैं। एक लाइन में सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का गुना 6 में करेंगे, कितना आएगा 6। उसके बाद 1 का गुना आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे और इसके आगे वाला को पीछे से गुना करते जाएंगे। तो 1 का गुना 1 में करेंगे। ठीक, अब बच गया क्या है 2। 2 का गुना 6 में करेंगे, कितना होगा 1 गुना 1, 6 गुना 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल रह गया 1। उसके बाद 1 का गुना 2 में करेंगे, 2 का गुना 1 में करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2, कितना होगा 2 2 4, हासिल 1, 4 1 5, ये हो जाएगा। अब बच गया क्या 2। 2 का गुना करेंगे किसमें, इसमें, और 1 के लिए तो आगे कुछ नहीं बचा है, 0 है, कुछ नहीं है, तो 1 का गुना अब नहीं होगा। 2 का गुना सिर्फ होगा 2 में, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4। 45 36, 45 36 प्रति बैरल। ठीक है, प्रति बैरल इसका मूल्य निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर किस में है, डी में।